नमस्कार, स्वागत है आपका श्री कृष्ण टूटेले चैनल में। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी का अगला प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। तो श्रुति ग्रंथ जो कि ईश्वर द्वारा सुनाया गया हो और ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया हो उसको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पुराण है वह श्रुति ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए कलहड़, ऑप्शन बी बिलहड़, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेदव्यास। तो विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिलहड़। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, किस वायसराय ने अगस्त 1940 में भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला एक प्रस्ताव दिया था? कौन सा वायसराय था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी मिंटो, ऑप्शन सी इरविन, ऑप्शन डी लिनलिथगो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए सफेद रक्त कोशिका WBC, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका RBC, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन डी जेम्स कुक। तो आपको बताना है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 46, यानी कि जोड़ी में 23 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 21 नवंबर 1945, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1946, ऑप्शन डी 18 मार्च 1946। तो जो बम्बई में नाविक विद्रोह हुआ था वह 18 फरवरी 1946 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 4 मई को, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 6 मई, ऑप्शन डी 7 मई। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 मनाया गया है ऑप्शन डी 7 मई को। नेक्स्ट, ह्यूमस किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए चट्टानों पर दिखने वाली फॉसिल, ऑप्शन बी मृदा में क्षयमान जैव, ऑप्शन सी मृदा में प्रयुक्त जैव उर्वरक, ऑप्शन डी पादपों में पाई जाने वाली विशेष वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मृदा में क्षयमान जैव। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, कौन सी धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए भर्जन, ऑप्शन बी कैल्सीकरण, ऑप्शन सी झाग प्लवन, ऑप्शन डी प्रगलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रगलन। कौन सा प्रक्रिया है? प्रगलन प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ है ए वॉयज टू बाली एक त्योहार है, विशेष रूप से मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी वेल्लोर, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी कोची। तो आपको बताना है बाली यात्रा कहाँ पे मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार स्पॉन्जर आयरन प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमार, ऑप्शन बी चांडिल, ऑप्शन सी सोनारी, ऑप्शन डी आदित्यपुर। तो बिहार स्पॉन्जर आयरन प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चांडिल में।
नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई कम होना कब से शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1980। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1980 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे, शहरी स्थानीय सरकार जो कितना से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जानी जाती है। यानी कि नगर निगम की आबादी कितना होता है। ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 12 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख। एक नगर निगम की आबादी कितना होता है, 10 लाख पर एक नगर निगम बनाया जाता है, 10 लाख की आबादी पर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 15 है, किस कवि को निराला उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यानी कि चार मीनार कौन सा वंश निर्माण कराया था। ऑप्शन ए काकतीय वंश, ऑप्शन बी कुतुबशाही राजवंश, ऑप्शन सी मुगल सल्तनत, ऑप्शन डी बहमनी सल्तनत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबशाही राजवंश ने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है, निक्टोफोबिया किसका भय है। जो फोबिया होता है वह भय दर्शाता है, तो निक्टोफोबिया किसका भय है। ऑप्शन ए पक्षी का, ऑप्शन बी अंधकार का, ऑप्शन सी पशु का, ऑप्शन डी रोशनी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोशनी का जो डर होता है वह निक्टोफोबिया कहलाता है, रोशनी से डर लगता है। नेक्स्ट, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 14 के बराबर, ऑप्शन डी 7 के बराबर। तो पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 के बराबर। जो पीएच होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको कहते हैं, पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट, गन मेटल एक मिश्र धातु है किसका। ऑप्शन ए CuSnZn, ऑप्शन बी CuFe, यानी कि ऑप्शन ए देखेंगे कॉपर, टिन और जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ऑप्शन डी आर्गन, आयरन और मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर बताइए आप। गन मेटल एक मिश्र धातु है किसका किसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर, टिन और जिंक का। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 20 है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल कितना को प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि किस ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल। ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1975। तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हृदय को, ऑप्शन बी फेफड़ों को, ऑप्शन सी प्लीहा को, ऑप्शन डी वृक्क को। तो जो मलेरिया रोग होता है वह किसको प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन को प्रभावित करता है मलेरिया रोग। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी अपकेंद्रण, ऑप्शन सी अपोहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रण। जो वॉशिंग मशीन है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बीमालीपट्टनम, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में। 1608 में खोला था, जो कि अस्थायी कारखाना था, जो कि सूरत में खोला था, और अस्थायी रूप से कहाँ खोला 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट,
यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। जो कमरे का तापमान है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 15 मई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2001। किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2004 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विकास एवं कल्याण संबंधी विषयों को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया? जो राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया कितने विषय थे? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 28। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 विषय को राज्य से पंचायती राज संस्था में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। आपको बताना है जो हाइड्रोजन बम होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? ऑप्शन ए जो रूट, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी केन विलियमसन, ऑप्शन डी जोस बटलर। तो 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने किया है, स्थापित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो रूट। यह टेस्ट मैचों का बात हो रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। टेस्ट मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? जो रूट ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राजपूत वंश, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी प्रारंभिक तुर्क शासक, ऑप्शन डी सैयद वंश। यानी कि जो कि दिल्ली सल्तनत का भाग कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगोल। प्रश्न संख्या 31 है, हाल ही में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? बताइए, हाल ही में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में हुआ है टूर्नामेंट 2025 का आयोजन हुआ है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 32 है, मैनेटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। मैनेटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनेटोलिन यानी कि कनाडा में। कौन सा मार्ग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को जोड़ने वाले शॉर्टकट जलमार्ग के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए निकारागुआ नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी स्वेज नहर, ऑप्शन डी कील नहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वेज नहर, जो कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को शॉर्टकट जलमार्ग के रूप में जोड़ता है। कौन सा नहर है? स्वेज नहर। प्रश्न संख्या 34 है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके सक्रियता के कारण नाक से जल विसर्जन होता है? यानी कि जो नाक से पानी आता है रोते समय वह किसके सक्रियण के कारण होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी लार ग्रंथि, ऑप्शन डी अश्रुकारी ग्रंथि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्रुकारी ग्रंथि के समय रोते समय नाक से पानी आता है।
नेक्स्ट, पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्रोड, ऑप्शन डी लावा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मानव आंतों में पाया जाता है जिसकी पानी में उपस्थिति रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? ऑप्शन ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी कोलीफॉर्म, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलीफॉर्म। भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें ज्वालामुखी उद्गम है? ऑप्शन ए बैरन, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। तो ज्वालामुखी उद्गम किस द्वीपों में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप, ऑप्शन ए। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल और अवतल, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1943। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 में। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो जो पूरी तरह से भारत में स्थित है कौन सा चोटी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी लौह उद्योग। तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए साइमन कमेटी, ऑप्शन बी हंटर कमेटी, ऑप्शन सी यंग हिल्टन कमेटी, ऑप्शन डी बटलर कमेटी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? किस कमेटी का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हंटर कमेटी का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा। तो आपको बताना है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 44 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा कवर की कितनी राशि उपलब्ध है? ऑप्शन ए 3 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 4 लाख, ऑप्शन डी 1 लाख। तो कितनी राशि उपलब्ध होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 लाख। नेक्स्ट, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है गोची उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में गोची उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1929, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1930, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1929। तो आपको बताना है स्वराज्य दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस किस तिथि को मनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930 को। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नलिका है? आहार नलिका का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए बाल्य ग्रंथि, ऑप्शन बी कंठ नली, ऑप्शन सी ग्रास नली, ऑप्शन डी महाधमनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रास नली जो है आहार नल का भाग है। नेक्स्ट, पानी की प्रक्रिया खनिजों और पोषक तत्वों से अधिक समृद्ध होती है जिसकी शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे
किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जैविक उपचार, ऑप्शन बी बायोगमेंटेशन, ऑप्शन सी यूट्रोफिगेशन, ऑप्शन डी अल्गल बूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूट्रोफिगेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कंपाला की राजधानी है, कंपाला किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो जो कंपाला है किस देश की राजधानी है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? जो भारत की गिफ्ट सिटी में शाखा खोलेगा मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन डी कतर, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर हो जाएगा कतर जो है गिफ्ट सिटी में शाखा खोलेगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे। कुषाण सिक्के बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं जो कुषाण साम्राज्य की सीमा को दर्शाता है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पटना। तो कुषाण सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर। नेक्स्ट है, किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी स्ट्रोंशियम। तो जो पटाखा फूटता है उसमें लाल रंग दिखाई देता है स्ट्रोंशियम के कारण, और जो हरा रंग दिखाई देता है वह बेरियम के कारण। नेक्स्ट, किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? यानी कि खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन कराया था, किस वंश ने? ऑप्शन ए पांड्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी चंदेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार पर्यटन, ऑप्शन बी नए स्टार्टअप, ऑप्शन सी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना, ऑप्शन डी पिस्तौल सप्लाई। तो बताना है आपको आओ बिहार योजना किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान है। नेक्स्ट, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आपको बताना है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर, जो कि अग्रभाग में अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए है। कहाँ का है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला प्रश्न आपका है 57। किस राज्य में स्थित अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है? जो कि उसका पहले नाम था अटल मोहल्ला क्लिनिक, अब उसका नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य में है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नलिन वर्मा ने किसके साथ मिलकर लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक किताब लिखी है? नलिन वर्मा और किसने मिलकर लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक किताब लिखी है? ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन सी भूपेश बघेल, ऑप्शन डी रघुवर दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लालू प्रसाद यादव। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 फरवरी, ऑप्शन सी 26 मार्च, ऑप्शन डी 26 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मौर्य प्रशासन में पर्ण्याध्यक्ष किस विभाग के अधिकारी होते थे? ऑप्शन ए कृषि विभाग, ऑप्शन बी वाणिज्य विभाग, ऑप्शन सी महालेखाकार, ऑप्शन डी राजकीय कोषाध्यक्ष। तो जो पर्ण्याध्यक्ष होते थे वह वाणिज्य विभाग के अधिकारी होते थे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। दीपशिखा पद्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। आपको बताना है दीपशिखा जो पद्य है उसके रचनाकार कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा को पांड्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? यानी कि पांड्य जो साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कडुंगो, ऑप्शन बी वरुणा प्रथम, ऑप्शन सी श्रीमार श्रीवल्लभ, ऑप्शन डी राजसिन्हा प्रथम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कडुंगो को पांड्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी यवन, ऑप्शन डी गुप्त। तो देवपुत्र उपाधि को अपनाया किस राजा ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण शासक ने। हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? जो पेपे रीना है वह किस देश से है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। पेपे रीना स्पेन से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में हुई गणना के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज हुई है? ऑप्शन ए 691, ऑप्शन बी 791, ऑप्शन सी 891, ऑप्शन डी 991। तो एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 891। प्रश्न संख्या 67 है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए अकाली आंदोलन, ऑप्शन बी सिंह सभा आंदोलन, ऑप्शन सी बब्बर अकाली आंदोलन, ऑप्शन डी गुरुद्वारा आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंह सभा आंदोलन, जो कि 1873 में अमृतसर में सिख सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था यह आंदोलन। नेक्स्ट है 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी मोहन भाखना, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर द्वारा, जो कि 1936 में की गई थी। नेक्स्ट खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? जो खेड़ा में विद्रोह हुआ था उसमें क्या मांग थी? किसानों की मांग क्या थी? ऑप्शन ए अत्यधिक लंबे समय तक काम कराया जाता था, उसको कम करना, ऑप्शन बी फसलों के कम दाम मिलते थे, ऑप्शन सी श्रम का निम्न दर, ऑप्शन डी भूमि का उच्च राजस्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि का उच्च राजस्व। नेक्स्ट चलेंगे अगला प्रश्न पर। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? आपको बताना है किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए महम बेगम, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी बीगा बेगम, ऑप्शन डी हामिदा बेगम।
तो बताइए दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीगा बेगम के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 19 जुलाई 2025 को अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। जो बिहार है वह 19 जुलाई 2025 को पहला इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का मेजबानी किया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 73 है, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए भारत में कौन सा समिति गठित की गई थी? जो बीपीएल में परिवार रहता है, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवार रहता है, उसकी पहचान के लिए कौन सा समिति गठित की गई थी? ऑप्शन ए तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी सक्सेना समिति, ऑप्शन सी लकड़वाला समिति, ऑप्शन डी हाशिम समिति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाशिम समिति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का कॉकपिट के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम को। यह अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? जो विधान परिषद होता है, किस अधिनियम के तहत बजट पर चर्चा करने का शक्ति मिला? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।